जिनको दुनिया के अलावा कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैं। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है। और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम को खराब करूं अपना। और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े कि समझदार व्यक्ति से समय गुजारूं मैं। तो मेरा ये विश्वास है। अपने अपने विश्वास का मामला है, जिनको विश्वास है वो पूजा करते हैं। मेरे घर में मुझे छोड़ के बाकी सब धार्मिक लोग हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। पूरा लंबा चौड़ा मंदिर मेरे घर में है, उसमें सारे भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास है। हिंदू देवी देवता, ईसाई देवी देवता, उसमें माँ मरियम भी हैं, ईसा मसीह बैठे हैं, साईं बाबा दोनों बैठे हुए हैं उसके अंदर। और भारत में माताएं तो बहुत सारी हैं, तो जो जो माताएं नए भी ईश्वर बनते हैं वो भी हमारे यहाँ के विराजमान होते हैं। तो हैं, विस्तार से पूरा मंदिर है। तो मुझसे अपेक्षा इतनी है कि मैं उसके आसपास जाऊं तो जूते उतार के जाऊं, चप्पल उतार के जाऊं, वो मैं कर लेता हूं। उसमें मेरी आस्था उनमें कम है, मेरी आस्था अपने परिवार के लोगों में ज्यादा है कि उनको बुरा ना लगे। और साल में एक दो बार वो मुझसे निवेदन करते हैं कि आज आपको पूजा में बैठना चाहिए, ये जरूरी है। तो मैं ये कह के कि मेरी आस्था नहीं है, सिर्फ इसलिए बैठ सकता हूं कि आपको अच्छा लगे, तो कहते हैं हाँ सिर्फ इसलिए बैठ जाओ। तो मैं सिर्फ इसलिए बैठ जाता हूं। तो बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाकी लोगों को आस्था है तो मैं क्यों कहूं कि वो गलत आस्था कर रहे हैं? उनको जबरदस्त आस्था है। उनको रोज लगता है कि आज भी अगर हम जिंदा हैं तो इसकी वजह परम पिता परमेश्वर है। पिता बोलते लेकिन माता नहीं बोलते कभी। वहां भी जेंडर गैप चल रहा है। तो खैर, हिंदी साहित्य में ये सब बातें होती रहेंगी। कभी कभी आप हर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हर्ट मत होइएगा। विचारों के स्तर पे समझेंगे तो आपको मजा आएगा। तो सरल सी बात यह है, इहलोक का मतलब है यह जीवन, यह संसार। परलोक का मतलब है इस लोक के बाद का संसार, जिसको स्वर्ग नरक वो सब परलोक का हिस्सा है। आत्मा कहां जाती है, मोक्ष होगा, उसकी जो लोकेशन है वो सारी की सारी लोकेशन कौन सी है? परलोक की लोकेशन है, जिसको रामानुज बोलते हैं बैकुंठ लोक या गोलोक। वो सारा का सारा परलोक है। तो व्यक्ति के जीवन का कितना हिस्सा परलोक की चिंताओं में गुजरता है उसको बोलते हैं पारलौकिक। उसका कितना रुझान है। और कुछ लोगों का नहीं है। जैसे क्लास में हमने देखा अधिकांश लोग इहलौकिक रुझान के हैं, लेकिन इस उम्र में इहलौकिक रुझान का होना सामान्य बात है। कोई तोप नहीं चला दिया आप लोगों ने, सामान्य बात है। ये तो पार्टी करने की उम्र है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी क्यों आप परलोक और लोग खेलेंगे? जिस दिन हड्डियों से पहली बार आवाज आएगी ना, ये 35-40 के बाद शुरू होता है कार्यक्रम। जिस दिन पहली बार उठते हुए घुटने में दर्द होगा, चटक से आवाज आई घुटने में, जिस दिन दिखना कम होने लगेगा 40 होते ही, फिर आप देखेंगे अरे पास का भी नहीं दिख रहा, फिर आप यूं करके देख रहे हैं। फिर बाईफोकल चश्मा लगाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दीक्षित की तरह, वो भी लगाता था बाईफोकल चश्मा। अभी तो आपको लग रहा है कि आप इमोर्टल हैं, अमरणशील हैं। इस उम्र में ऐसा लगता है इतनी ऊर्जा, दुनिया का इतिहास बदल देंगे। ये 15-20 साल की बात है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप भी उतने ही क्षण भंगुर हैं, उतने ही कमजोर हैं जितना हर कोई होता है। फिर 40 के बाद एक टेम्परामेंट बनता है कि लाइफ एंड्स एट 40। दूसरा टेम्परामेंट आजकल जो कंज्यूमरिस्ट नेशंस में वो है लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40। क्योंकि 40 तक जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब आप सोचते हैं कि अब अपनी जिंदगी जी लेते हैं। चुन्नू मुन्नू बड़े हो गए, अब अपनी जिंदगी जी लेते हैं। और इसलिए कुछ लोग नॉटी 40s भी कहते हैं कि 40s में व्यक्ति नॉटी हो जाता है, शरारती हो जाता है, क्योंकि बुझने से पहले लो भभक के जलती है एक बार। कुछ कुछ वैसा समझ लीजिए। एक बार उसको लगता है कि अब तो सब खत्म ही होने वाला है, तो एक बार थोड़ी शरारतें कर लेते हैं। तो ये भी टेम्परामेंट रहता है। फिर 50s-60s में तो आप जिनका मजाक उड़ाते थे उनके बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आप सड़क पे चल रहे, कोई पत्थर मार के भाग जाता है और बच्चे चुप हो जाते हैं कि दादाजी गुजर जाए उसके बाद बात करेंगे, या दादी माँ गुजर जाए उसके बाद बात करेंगे। तो ये है। फिर धीरे धीरे हम लोग मरने की तैयारी में आते हैं। उस दौर में पारलौकिक होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।
जैसे 4 धाम स्पेशल यात्रा जो होती है उसमें सारे बूढ़े ही जाते हैं, उसमें बच्चे नहीं जाते। केवल वो बच्चे जो धकेल के ले गए हैं उनकी बात अलग है। दादा दादी को जाना है, बाप उनको लेके जा रहा है, बच्चा रहेगा कहाँ, तो चल भाई तू भी चल। उस बच्चे को छोड़ दे, दुर्भाग्यशाली बच्चे को, तो कोई बच्चा उस यात्रा में साथ में नहीं होता। तो ये है इहलौकिक और पारलौकिक जीवन। तो इस उम्र में आप इहलौकिक है तो सामान्य बात है, वो खास बात नहीं है। 50 के बाद पूछेंगे आपसे, अगर मैं रहूंगा तो पूछूंगा। मेरा तो अब तक बत्ती गुल हो जाएगी, लेकिन जो भी रहेगा आपके आसपास उसको बताइएगा